नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनडीए में खटपट करा सकती है 19 लोकसभा सीटें, क्या चिराग और पशुपति पारस की फीस जो होगा समझौता, आखिर क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मिशन 2024 पर फूलपुर एक्शन में नीतीश, यूपी झारखंड के बाद इन राज्यों में दिखाएंगे ताकत, क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। साथ ही से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी का अपना स्टैंड, हम बिहार में शराबबंदी नहीं रहने देंगे, सम्राट चौधरी को जीतन मांझी का जवाब, क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने 8 लोकसभा सीट पर दावा ठोका है। 3 राज्य जीतने से और ताकतवर हुए बीजेपी कितना भाव देगी, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिर मुड़वाते ही ओले पड़े जूनियर मांझी ने लालू और तेजस्वी यादव की ली चुटकी, लेकिन क्यों, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपदा से लेकर बीजेपी ने 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की हवा निकाल सुशील मोदी का दावा, वजह भी बताई, क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, ये थी हेडलाइन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले इस चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एनडीए में खटपट करा सकती है 19 लोकसभा सीटें, क्या चिराग और पशुपति पारस के बीच होगा समझौता, क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में 20 लोकसभा सीट को लेकर खटपट हो सकती है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर दावेदार खड़े हो गए हैं। रालोजद, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और चिराग गुट और पशुपति पारस का गुट बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी चिराग और पशुपति पारस के बीच समझौता करा देगी। ऐसे में क्या है बड़ी खबर, जान लीजिए विस्तार से। राजद आपदा की ऊपरी शांति के बीच लोकसभा की 40 में से 20 सीटों के दावेदार खड़े हो गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय लोक जनता दल ने 8वें सीट का दावा किया है। लोजपा ने दोनों गुट का मुंह नहीं खुला है। सिर्फ चिराग पासवान की अगुवाई वाले लोजपा का 7 सीटों का दावा है। ऐसे में रालोसपा यानी पशुपति पारस का गुट ने कोई दावा अभी तक नहीं किया है। आगे क्या दावा करते हैं इस पर अभी बताएंगे विस्तार से। तो बढ़ते बड़ी खबर की एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता चले इस खबर को भी विस्तार से। मिशन 2024 पर फूलपुर एक्शन में नीतीश, यूपी झारखंड के बाद इन राज्यों में दिखाएंगे ताकत। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वश्रेष्ठ नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर फूलपुर एक्शन में है। नीतीश कुमार अपने अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बनारस से करने वाले हैं। झारखंड में उनका प्रोग्राम तय हो गया है। प्रदेश के रामगढ़ जिले में वह रैली करेंगे। उसके बाद से वह अन्य राज्यों में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपनी ताकत का आजमाइश कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर भी फोकस करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार की लिस्ट में महाराष्ट्र भी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आपदा की सीनियर लीडर केसी त्यागी ने इसका संकेत दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार के एक्शन मोड में आने से बीजेपी चिंता में पड़ गई है। साथ ही नीतीश कुमार ने भाजपा को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। उनका इशारा साफ तौर पर बताते चले कि मध्य प्रदेश को लेकर था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह को मौका नहीं दिया है। इसको लेकर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी का अपना स्टैंड, हम बिहार में शराबबंदी नहीं होने देंगे, सम्राट चौधरी को जीतन मांझी का जवाब। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहती है। बीजेपी के कई बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया कि राज्य में शराबबंदी के फेल होने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि बिहार में जो शराबबंदी की गई है वह पूरी तरह फेल है। हालांकि बीजेपी ने कभी भी राज्य में शराबबंदी को हटाने की मांग नहीं की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है। वहीं बिहार एनडीए के घटक दल हम प्रमुख जीतन मांझी ने कुछ दिन पहले, आप देख सप्ताह भर पहले, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। शराबबंदी पर बीजेपी का बयान सामने आने के बाद अब जीतन मांझी ने कहा कि भाजपा का अपना स्टैंड साफ है, लेकिन हम बिहार में शराबबंदी नहीं रहने देंगे। इसको लेकर जीतन मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो बिहार में हम पूरी तरह से फिर से शराब को
खुलवा देंगे। जो शराबबंदी की गई है वह पूरी तरह फेल है। इसको लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी दावा कर दिया है कि बिहार में जो शराबबंदी की गई है वह पूरी तरीके से फेल है, और यहाँ तक जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि इससे गरीबों को काफ़ी नुकसान होता है। इसको लेकर आप सभी भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने 8 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। 3 राज्य जीतने से और ताकतवर हुई बीजेपी कितना भाव देगी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार की सभी 40 सीटों पर कब्जा जमाने का दावा किया है। हालांकि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा खुलकर नहीं हुई है। यह तय नहीं हुआ है कि एनडीए में शामिल किस पार्टी के खाते में कितनी लोकसभा सीटें जाएंगी। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ने लोकसभा की 8 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उधर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर चुकी बीजेपी की ऊर्जा बढ़ी हुई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा कितना भाव देती है, यह देखने वाला होगा। दरअसल पटना में सोमवार को कुशवाहा की पार्टी रालोजद की ओर से लोकसभा आम चुनाव की तैयारी को लेकर मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि इस पार्टी ने चुनाव की सीरियत तैयार कर शुरू कर दी है। बैठक में बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी जीत का दावा कर रही है। इस पर आप सभी क्या राय विचार है बताइए कमेंट में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता चले इस खबर को भी विस्तार से कि सुशील मोदी ने एक बार फिर से बीजेपी को दे दिया है बड़ा चुनौती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की हवा निकाली। सुशील मोदी का दावा, वजह भी बताई, जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिना सीएम फेस घोषित किए 3 हिंदी प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते और तीनों राज्यों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। इसके बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के विष्णु साय, मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान में स्वर्ण समाज के भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण सामने रखा जिससे 2024 से पहले विपक्ष गठबंधन की हवा निकल गई है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं कॉमेंट में लिखकर बताएगा। इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद।